Hello बच्चों, let us read this question. This question says the order of increasing electron affinity of the electronic configurations 1 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 2 1s2 2s2 2p3 3 1s2 2s2 2p5 4 1s2 2s2 2p6 3s1 is और हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 2,4,3,1 ऑप्शन बी 1,2,3,4 ऑप्शन सी 1,3,2,4 ऑप्शन डी 4,3,2,1। सो इस क्वेश्चन में हमारे पास कुछ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन गिवन है फॉर द एलिमेंट्स और हमें उनके लिए ऑर्डर बताना है ऑफ इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यानी कि हमें उनके लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का करेक्ट ऑर्डर बताना है। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो रिप्रेजेंट करती है टेंडेंसी टू गेन और एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन फॉर द न्यूट्रल गैशियस एटम। सो यहाँ पे अगर हमने एक एलिमेंट का कोई न्यूट्रल गैशियस एटम लिया है तो उस न्यूट्रल गैशियस एटम की जो टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन को बेसिकली गेन या एक्सेप्ट करने की, वो डिनोट करती है उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को। अब हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को नॉर्मली इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी के टर्म्स में समझते हैं। सो यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है वो रिफर करती है टू दी इंथैल्पी चेंज जो कि होता है व्हेन एक इलेक्ट्रॉन को जब हम ऐड करते हैं इन दी न्यूट्रल गैशियस एटम, यानी कि जो एंथैल्पी चेंज होगा जब हम एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे इन दी न्यूट्रल गैशियस एटम, उसी को हम उस एटम की इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बोलते हैं। अब यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है वो हमारे पास नेगेटिव भी हो सकती है, यानी कि उस केस में जो रिएक्शन है वो हो गई एक्सोथर्मिक, यानी कि जब हम उस एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं तो एनर्जी रिलीज हो रही है। सो इस केस में जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आती है वो आती है पॉजिटिव। इसका मतलब कि हम जब उस न्यूट्रल गैशियस एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं तो एनर्जी रिलीज हो रही है, यानी कि बेसिकली वो एटम चाहता है कि एक इलेक्ट्रॉन उसके अंदर ऐड हो, इसलिए उसकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो पॉजिटिव हो जाएगी। लेकिन कुछ केसेस में हमारे पास ये जो एंथैल्पी चेंज है वो पॉजिटिव भी होता है, यानी कि जो रिएक्शन होगी उस केस में वो हो जाएगी एंडोथर्मिक। सो इस केस में जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो आती है ज़ीरो। ऐसा इसलिए क्योंकि अब जब हम उस न्यूट्रल गैशियस एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं तो उसके लिए हमें खुद से एनर्जी सप्लाई करनी पड़ रही है, यानी कि वो एटम नहीं चाहता कि उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो। सो उसके लिए जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो ज़ीरो हो जाएगी। अब अगर हम हमारे जो गिवन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस हैं उन्हें देखें तो सबसे फर्स्ट में हमें गिवन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। सो ये कन्फिग्रेशन है क्लोरीन का, और क्लोरीन जो होता है उसकी हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है इन दी पेरियोडिक टेबल। अब यहाँ पे जनरली जब हम देखते हैं तो हेलोजेंस की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू अदर ग्रुप एलिमेंट्स। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हम हेलोजेंस का आउटर मोस्ट शेल का कन्फिग्रेशन देखें तो वो होता है NS2 NP5, यानी कि ये जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगे तो ये नोबल गैस कन्फिग्रेशन अचीव कर लेंगे। सो इस कारण से हेलोजेंस की जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो ज़्यादा होती है, और इसका एक और रीज़न है कि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव भी होते हैं, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन के साथ जो अट्रैक्शन रखते हैं वो बाकी के मुकाबले ज़्यादा होता है, इसलिए इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होती है। अब अगर हम एक जनरल ट्रेंड देखें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, तो जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो डिक्रीज करती है, क्योंकि यहाँ पे एटॉमिक साइज इंक्रीज करती है, यानी कि जो एटम है उसकी साइज बढ़ रही है तो वो इलेक्ट्रॉन गेन
नहीं करना चाहेगा, क्योंकि जो चार्ज डिस्पर्शन आएगा इलेक्ट्रॉन गेन करने से वो इतना अच्छा नहीं आएगा, क्योंकि साइज पहले से ही ज़्यादा है। इसलिए जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो जनरली डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है। लेकिन यहाँ पे हेलोजेंस के केस में हमें जो ऑर्डर देखने को मिलता है वो होता है क्लोरीन की सबसे ज़्यादा, देन फ्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। यानी कि हमें यहाँ पे एक इस तरीके का ऑर्डर देखने को मिल रहा है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो फ्लोरीन है उसका जो साइज़ होता है वो बहुत ही स्मॉल हो जाता है एज़ कम्पेयर टू क्लोरीन, जिस कारण से जब हम उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो जो ऑलरेडी प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है उसके साथ उसका रिपल्शन क्रिएट होता है। इसलिए हमें यहाँ पे एक ऐसा ऑर्डर देखने को मिलता है। अब अगर हम हमारा सेकेंड नंबर वाला कॉन्फ़िगरेशन देखें तो वो है हमारे पास 1s2 2s2 2p3। ये कॉन्फ़िगरेशन है नाइट्रोजन का। अब जो नाइट्रोजन है उसके लिए जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो बिल्कुल ज़ीरो होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हम यहाँ पे नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन देखें तो वो है यहाँ पे 2p3, यानी कि हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। और हम जानते हैं हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होता है इन नेचर। सो जब हम नाइट्रोजन को बोलेंगे कि उसे एक इलेक्ट्रॉन लेना है तो वो बिल्कुल मना कर देगा, या बेसिकली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़ीरो हो जाएगी। और इस केस में जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है वो हाईली पॉजिटिव होगी, यानी कि अगर हमें नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन देना है तो हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। इसलिए जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो नाइट्रोजन के लिए ज़ीरो हो जाएगी। अब अगर हम थर्ड कॉन्फ़िगरेशन देखें तो वो है 1s2 2s2 2p5। तो ये है फ्लोरीन, जिसके लिए अभी हमने जब हम क्लोरीन का डिस्कशन कर रहे थे तो देखा कि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आएगी वो पॉजिटिव आएगी, बट यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो क्लोरीन से कम आएगी। उसका रीज़न हमने देखा। अब अगर हम फोर्थ कॉन्फ़िगरेशन देखें तो वो है 1s2 2s2 2p6 3s1। सो यहाँ पे ये कॉन्फ़िगरेशन रिप्रेजेंट करता है सोडियम को। सो इसके लिए जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी वो पॉजिटिव आएगी, और हम बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है वो नेगेटिव आएगी। यानी कि जब हम इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी, लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो फ्लोरीन के लिए ज़्यादा पॉजिटिव आएगी एज़ कम्पेयर टू सोडियम, क्योंकि यहाँ पे जब हम सोडियम को एक इलेक्ट्रॉन देंगे तो उसका कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीटली फिल होगा, लेकिन सिर्फ उस सबशेल के लिए होगा 3s2। लेकिन जब हम फ्लोरीन को इलेक्ट्रॉन देंगे तो वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करेगा। ऑल्दो अभी हमने देखा कि रिपल्शन वाली बात हमने की, लेकिन वो जो रिपल्शन वाली बात हमने की वो जब हम क्लोरीन के साथ कंपैरिजन करें उसमें अप्लाइड होगी। बाकी एलिमेंट्स के मुकाबले फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अभी भी ज़्यादा है। यानी कि अगर हम देखें तो हमारे पास जो ऑर्डर आया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का इस केस में, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी फर्स्ट यानी कि क्लोरीन की, देन होगी हमारे पास थर्ड यानी फ्लोरीन की, देन उससे कम होगी हमारे पास यहाँ पे फोर्थ यानी कि सोडियम की, और सबसे कम होगी सेकेंड नाइट्रोजन, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़ीरो होगी। सो ये हमारे पास करेक्ट ऑर्डर आ जाएगा फॉर द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और ये इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा। सो अगर हम हमारे ऑप्शंस चेक करें तो हमारे पास जो ऑप्शंस गिवन है उसमें से अगर हम ऑप्शन ए देखें तो वो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि वो हमारे ऑर्डर से मैच कर रहा है 2, देन उससे ज़्यादा 4, उससे ज़्यादा 3 और उससे ज़्यादा 1। और जो बाकी तीनों ऑर्डर्स हैं वो इनकरेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि वो हमारे डिज़ायर्ड ऑर्डर से मैच नहीं कर रहे हैं। यानी कि फाइनली हम बोल सकते हैं कि हमारे पास इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।